हेलो टू ऑल माय लवली ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस फ्रॉम एंजल विद साक्षी में। मैं हूँ साक्षी भारद्वाज। आज हम करने वाले हैं जून मंथ की प्रिडिक्शन फॉर माय लवली स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट या फिर अगर आपके लग्न में या फिर आपके नाम के अकॉर्डिंग आप स्कॉर्पियो हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से अपनी एनर्जीज को क्लेम कर लो, क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज नहीं करोगे तो आपके साथ रीडिंग जुड़ नहीं पाएगी। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, एनर्जी एक्सचेंज कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिनकी भी वृश्चिक राशि है अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को जरूर भेजिएगा, आप उनके लिए भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एंड हर हर महादेव जरूर कमेंट में लिखना, या जिन भी ईश्वर देवी देवता को आप मानते हैं उनको जरूर थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि वो आपको इस वीडियो तक लाए हैं। तो चलिए जी, जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए जून 2026 फॉर माय लवली स्कॉर्पियंस, मेरे लवली वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइस। वृश्चिक 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 स्कॉर्पियो 2026 जून में आपकी एनर्जीज कैसी होने वाली है, क्या चीजें आप क्लेम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन जून। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। आप लोगों के लिए वैसे भी ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि जुपिटर 2 तारीख से ना कैंसर में जा रहा है और कैंसर में ट्रांजिट होने की वजह से इसके ऊपर आपका भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले कार्ड हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप लोगों के मन में किसी चीज को लेके अगर शंका चल रही थी, कोई डिसीजन आपको बनाना था, ठीक है, किसी चीज के बारे में, कोई डिसीजन मेकिंग के बारे में आप लोग बहुत लंबे समय से कंफ्यूज थे, तो वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होते हुए नजर में आ रहा है। आप लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये डिसीजन मेकिंग मुझे स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ये महीना ना आपके करियर वाइज ना बहुत ही ज्यादा अबंडेंस वाला जाने वाला है। बहुत आप लोगों को ना आपके करियर, स्पेशली आपके फाइनेंसेस में एक चैन की राहत, चैन का सुकून मिलता हुआ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप अपने करियर को लेके चिंता कर रहे थे, आप अपने फाइनेंसेस को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड चल रहे थे, चिंता कर रहे थे, वो चिंताएं अब दूर हो रही है। एकदम से तो दूर नहीं होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहानी मुझे लग रही है, यानी कि धीरे धीरे ये महीना एक द्वार खोल रहा है आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके करियर में अबंडेंस का। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है विद नाइट ऑफ पेंटिकल। इट इज मोर ऑफ लाइक द, ये इस टाइप की एनर्जी है विद 2 ऑफ सॉर्ड्स की। आप लोगों के पास ना अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी रास्ता नहीं आप लोगों को दिख रहा था, लेकिन इस महीने जून में आप लोगों के पास रास्ते ही रास्ते होंगे, 2-3 से ज्यादा रास्ते आपको दिखाई देंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पास जॉब के ऑप्शन आ जाए, ठीक है, जॉब के ऑफर आ सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड आपके पास ऑफर आ सकते हैं, सो इट कैन बी एनीथिंग। और वो चीजें, वो ऑप्शंस 2-3, 2 से ज्यादा ऑप्शंस होंगे जिनमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि आपको किस रास्ते की तरफ जाना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। चाहे आप कोई भी इस महीने ऑप्शन चूज करो, जिस भी रास्ते की तरफ आप इस महीने जाओगे वो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके जाएगा, यानी कि वो रास्ता, वो ऑप्शन कोई भी आप चूज करेंगे इस महीने आपके लिए सारे ही रास्ते आपकी अबंडेंस की तरफ आपको लेके जाएंगे। इट्स मोर ऑफ ये एनर्जी विद अ हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक। ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनली बैलेंस्ड होने वाला है, आपका स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहे हैं कैंसर में, तो आप लोग ना आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसके साथ साथ आप लोग इंट्यूटिवली, देखो स्कॉर्पियो वैसे भी आप लोग इंट्यूटिवली बहुत ही ज्यादा हाई हैं, आप लोगों का इंट्यूशन वैसे भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ये मंथ बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है, इस मंथ आप जो भी डिसीजन ले, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ रिलेटेड हो, आपके करियर रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आपका, आप इस महीने कोई भी डिसीजन लेंगे, आप अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन को मद्देनजर रख के इंट्यूशन से ही
ओके, वो डिसीजन लेंगे। ये महीना आपके लिए ना इट्स अ काइंड ऑफ आपका ये जो इंट्यूशन का जो गिफ्ट आपको मिला हुआ है ना, ये गिफ्ट इस महीने आपको हर जगह पे अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। साथ ही साथ आपके लिए नए-नए रास्ते, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला ही है कि आपके लिए नए-नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है? उन नए-नए रास्तों के साथ-साथ कहीं न कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए वर्कलोड भी मुझे लग रहा है बढ़ता हुआ नज़र में आ रहा है। ऑफ कोर्स मनी की अबंडेंस आ रही है, ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए पैसे की अबंडेंस आ रही है, लेकिन उसके साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। ये महीना इट्स मोर ऑफ लाइक आपके डिसिप्लिन का, ठीक है? आपके डिसिप्लिन का चैलेंज या कह लो टेस्टिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। तो इस महीने दिस मंथ जून में आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है? जो काम आपने सोचा है, जो चीज़ आपने सोची है, ठीक है? उस काम को 110% एनर्जी के साथ आपको करना है। जितना ज़्यादा आप इस महीने डिसिप्लिन रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ 10 टाइम्स, 100 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। मतलब जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहोगे, रिज़ल्ट मिले, ना मिले, देर से मिले, जल्दी मिले, कुछ भी हो, जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना है। चाहे आपको रिज़ल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको रिज़ल्ट की वो कहते हैं ना इच्छा का वो फल की इच्छा ना करते हुए आपको वो काम करते चले जा रहे हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये टाइम ना बेसिकली आपकी डिसिप्लिन को ही टेस्ट करने का, डिसिप्लिन को ही दोबारा से शफल करने के बाद भी ये कार्ड आया है। डिसिप्लिन को ही चैलेंज करने का ये टाइम आप लोगों के लिए आया है और ये कार्ड अपने आप गिरा है, थ्री ऑफ वांड्स। आप में से बहुत सारे लोग जो बाहर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ सिटी भी जाने का अगर सोच रहे थे ना, तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग आप लोगों को कोई ऐसा करियर या जॉब ऑफर मिल सकता है जहाँ पे आपको अपनी सिटी को छोड़ के कुछ लोगों के लिए अपनी कंट्री को छोड़ के भी आप बाहर जा रहे हो, ठीक है? ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ट्रैवल रिलेटेड टू वर्क। ये जो ट्रैवल है ये घूमने-फिरने वाला ट्रैवल नहीं है, दिस ट्रैवल इज़ रिलेटेड टू योर वर्क। आपको अपने काम से रिलेटेड इस महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप ट्रैवल करोगे और वो ट्रैवल आपको कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव आउटलुक देगा, आपकी कहीं न कहीं अबंडेंस के द्वार खोलेगा। देखो मैं ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ स्पेशली स्कॉर्पियो के लिए। अम, बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में चीजें मूव इसलिए नहीं कर रही होती है क्योंकि हम खुद मूव नहीं कर रहे होते। इसका क्या मतलब है जी, देखो जब भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चीजें या आप खुद में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो ना, तो ज्यादा दूर नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लंबी यात्रा पे चले जाओ, कोई छोटा मोटा ट्रैवल अपनी सिटी से हटकर कहीं थोड़ी सी दूरी पर 2-3 दिन के लिए आप वो एरिया को अपने अपने आसपास की सराउंडिंग की एनर्जी को आपको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से या अपनी सिटी से अपने शहर से 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाते हो, तो आप वो स्टेगनेंट रुकी हुई एनर्जी को ना ब्रेक कर देते हो, पैटर्न को ब्रेक कर देते हो, राइट? अब ये घूमना किसी भी तरीके का हो सकता है और वही सेम चीज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे भी नजर में आ रही है, और ये आउट ऑफ द सडन प्लान बनेंगे। ये जो ट्रैवलिंग का प्लान मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसा वाला प्लान नहीं है कि आपने पहले से सोच रखा है, ये सडन एकदम से बनने वाले प्लान बनेंगे कि एकदम से आपने रात को प्लान बनाया और सुबह आप चले गए और काम से रिलेटेड आप गए हो। तो जब ये चीज़ आप कर रहे हो, जब आप बाहर जा रहे हो आउट ऑफ सिटी या कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हो, तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपका ना आपके आपके दिमाग को, आपके सोचने के तरीके को, आपकी सोचने की क्षमता को, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को कहीं न कहीं एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, और उस एक्सपेंशन की वजह से आप लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे, जिन आइडियाज़ को आप वापस आकर अपने काम में, अपने ऑफ़िस में, अपने वर्क प्लेस पे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो वहाँ से कहीं न कहीं अबंडेंस क्रिएट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है। तभी मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को ना अपने इंट्यूशन पे, आप लोगों को अपने इंस्टिंक्ट्स पे इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उसकी अपनी अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुननी है।
क्योंकि ये महीना आपका पूरा का पूरा इंट्यूशन गेम रहेगा। साथ ही साथ टू ऑफ सॉर्ड्स भी आया था और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है। 2-3 से ज़्यादा आप लोग 2-3 से ज़्यादा मनी ऑप्शंस, 2-3 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस, कुछ लोग यहाँ पे जॉब के साथ-साथ नया बिज़नेस खोलते हुए नज़र में आ रही है, बिज़नेस के अंदर कुछ रीइन्वेंट करते हुए नज़र में आ रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और आ रही है, वो ये कि कंफ्यूजिंग स्टेट, आप लोग ना इस महीने थोड़ा-सा कंफ्यूज भी रह सकते हो। अ, ऐसा भी हो सकता है कि आप मनी से रिलेटेड कंफ्यूज रहो कि आपके पास जो पैसा आ रहा है या जो पैसा आएगा, आप उस पैसे को कहीं और पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे, उसको सेव करने के बारे में सोचोगे, कहीं न कहीं आप उसको खर्च भी करने के बारे में सोचोगे। सो समथिंग लाइक दैट कि मतलब आपके पास ऑप्शंस भी बहुत है इस महीने, ठीक है? उन ऑप्शंस के ऊपर काम भी आपको करना है और साथ ही साथ आप उन्हीं सेम ऑप्शंस को लेकर कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड भी हो कि क क कहाँ क्या करें, किसके साथ क्या करें, किसको कहाँ, समथिंग लाइक दैट। So this month will be a very busy, hectic yet fulfilling month for you. ये पूरा का पूरा महीना आपके लिए थोड़ा बिजी भी रहने वाला है। ये महीना आपके लिए हेक्टिक भी रहेगा और साथ ही साथ ये महीना आपके लिए फुलफिलिंग भी रहेगा। आप बिजी महसूस करोगे, आप थकावट बहुत महसूस कर सकते हो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एकदम से ही आप लोगों के पास काम आ गया है, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो और उस काम की वजह से कहीं न कहीं आप लोग और बाद में जैसे-जैसे ये महीना पूरा खत्म होने लगेगा ना, जून का मंथ, आप लोग जब पीछे मुड़ के इस मंथ के बारे में सोचोगे कि यार ये महीना कैसा गया, आप लोग देखोगे आप ना मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग और रिलैक्स फील करोगे क्योंकि इस महीने आपने ना अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर और अपने डिसिप्लिन के ऊपर आप बहुत काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको फाइनली एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन वाली यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई फील करोगे। ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले रही लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड्स आना चाहते हैं। जस्टिस दिखाई दे रहा है, हमें पेज ऑफ वांड्स दिखाई दे रहा है। सो जस्टिस आपको जो जिन कामों के लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, कुदरत से माँग रहे थे जो चीज़ें, विश फुलफिलमेंट कहीं न कहीं यहाँ पे आ रही है, लेकिन मैजिशियन का कार्ड है। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे। जो चीज़ें आप कुदरत से, परमात्मा से इतने समय से माँग रहे थे, या आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा था कि ये काम होगा या नहीं होगा, इस काम में क्या आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ना कुदरत डिवाइन आपको एक इशारा दे रही है। आपको ये कहा जा रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग से ही मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, डिसिप्लिन, 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 कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। अभी जो भी काम है यार वो आप लोगों का देखो कि आप कौन-सा क्या काम करते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बहुत पर्सिस्टेंटली बताई जा रही है, वो ये कि अम, देखो कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत लेके पैदा होते हैं, ठीक है? मतलब जिनको थाली में परोस के सब कुछ मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत बनाते हैं, ठीक है? उनको थाली में कुछ भी नहीं मिलता, उनको थाली भी खुद से बनानी पड़ती है, उसके अंदर खाने का सामान भी खुद से बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको बैठ के खाना भी खुद ही पड़ता है। तो आप ना वो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हो, ठीक है? जिसको अपनी थाली भी खुद बनानी है, जिसको थाली के अंदर का सामान भी खुद बनाना है और फिर जब खाने की बारी आएगी ना, आप लोग इतना थक चुके होंगे कि आपका मन तो कर रहा होगा सामने देख के कि वाओ! मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, अब फाइनली मेरा वो खाने का यानी कि भोगने का टाइम आ चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा थके भी हुए होंगे मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आप इतने एग्ज़ॉस्ट हो चुके होंगे, इतने टूट चुके होंगे कि आप सोचोगे कि यार छोड़ो रहने ही देते, सो जाते हैं। यानी कि आप लोग ना हर काम को करने के लिए बने हो, तो किस्मत का साथ या कह लो किस्मत हमेशा आपके साथ है, लेकिन तब जब आप खुद के साथ हो, ठीक है? तभी मैं कह रही हूँ आप लोगों के लिए ये मंथ एक
चैलेंजिंग पीरियड भी है और चेंजिंग पीरियड भी है। तो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे, आप अपनी खुद की राह खुद ही इस महीने बना रहे हो, जो कि आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। क्लेम दिस एनर्जी। आई लव यू ऑल। बाय बाय।